अपनी संतानहीनता के कारण राजा द्रुपद ने शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने राजा से कहा कि उनके यहाँ एक लड़की पैदा होगी जो समय के साथ एक पुरुष बन जाएगी। जब शिखंडी का जन्म द्रुपद की रानी से हुआ तो उसे एक लड़के की तरह पाला गया और कपड़े पहनाए गए। जब शिखंडी वयस्कता की पारंपरिक उम्र में पहुंच गया तो द्रुपद ने दशान के राजा हिरण्यवर्मन की बेटी से उसका विवाह करने का फैसला किया। शिखंडी की पत्नी को जल्द ही पता चल गया कि उसका पति एक पुरुष नहीं था और हिरण्यवर्मन को जल्द ही यह जानकारी मिल गई। क्रोधित होकर उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए द्रुपद के पास एक दूत भेजा और बाद में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। द्रुपद ने जोर देकर कहा कि शिखंडी वास्तव में एक पुरुष था। अपने माता पिता के दुख से व्यथित होकर शिखंडी ने मृत्यु उपवास करने का फैसला करते हुए शहर छोड़ दिया। उसे एक जंगल मिला जिसमें मनुष्य प्रवेश करने से डरते थे क्योंकि वहाँ स्तूनकर्ण नामक एक यक्ष रहता था। वह यक्ष के परिसर में प्रवेश कर गई और तपस्या करने लगी। जब स्तूनकर्ण ने उसकी प्रथाओं के बारे में पूछा तो शिखंडी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। दया से भरकर यक्ष ने एक निश्चित अवधि के लिए उसके साथ यौन संबंध बनाने की पेशकश की, जिस पर शिखंडी सहमत हो गया। शिखंडी एक पुरुष के रूप में अपने पिता के पास लौटा और उसे इस घटना के बारे में बताया। राहत महसूस करते हुए द्रुपद ने हिरण्यवर्मन को अपने बेटे की मर्दानगी का निरीक्षण करने के लिए दूत भेजने के लिए आमंत्रित किया। हिरण्यवर्मन ने कई महिलाओं को द्रुपद के पास भेजा जिन्होंने शिखंडी की मर्दानगी की पुष्टि की। इस प्रकार दोनों राजा अपनी शांति को नवीनीकृत करने में सक्षम थे। जब कुबेर स्तूनकर्ण के परिसर में गए तो यक्ष ने अपने स्त्री रूप के कारण उनका अभिवादन नहीं किया। क्रोधित होकर कुबेर ने यक्ष को श्राप दिया कि जो यौन आदान प्रदान किया गया था वह स्थायी होगा। जब यक्ष ने कुबेर से श्राप हटाने की विनती की तो उसने उसे बताया कि शिखंडी की मृत्यु के बाद वह अपना जन्म लिंग पुनः प्राप्त कर लेगी। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भीम ने शिखंडी को पांडव सेना का सेनापति चुना क्योंकि वह भीष्म को मारने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन अर्जुन और कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को प्राथमिकता दी। शिखंडी को पांडव सेना की 7 अक्षौहिणी में से एक का सेनापति बनाया गया। युद्ध के पहले दिन शिखंडी अश्वत्थामा से भिड़ता है और दोनों योद्धा एक दूसरे को कई बार घायल करते हैं, फिर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। युद्ध के 7वें दिन वह फिर से अश्वत्थामा से भिड़ता है और उसके माथे पर चोट पहुंचाने में सफल हो जाता है। हालांकि क्रोधित अश्वत्थामा उसका रथ नष्ट कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सौभाग्य से सत्यकी उसे बचाने के लिए आता है। युद्ध के 9वें दिन की रात को एक निर्णायक हार के बाद पांडव और कृष्ण भीष्म से मिलने जाते हैं। युधिष्ठिर पितामह से यह बताने का आग्रह करते हैं कि उन्हें कैसे मारा जा सकता है ताकि क्षत्रिय जीवन की विनाशकारी हानि को रोका जा सके। भीष्म उन्हें बताते हैं कि हथियार चलाते समय उन्हें पराजित करना असंभव था, हालांकि वह शिखंडी से लड़ने से इनकार कर देंगे क्योंकि वह मूल रूप से एक महिला थी और जब वह अपने हथियार डाल देगा तो अर्जुन उसे हरा सकते हैं। 1-2 इसलिए अगले दिन की लड़ाई में शिखंडी अर्जुन के साथ पांडव सेना में सबसे आगे चलता है। कौरव सेना के कई योद्धा जोड़ी को भीष्म तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करते हैं। हालांकि पांडव सेना के योद्धाओं के हमले से अर्जुन और शिखंडी आगे बढ़ते हैं और भीष्म तक पहुंचते हैं। शिखंडी के पीछे सवार होकर अर्जुन सैकड़ों बाणों की विनाशकारी बौछार से भीष्म पर हमला करता है। शिखंडी के बीच में आने के कारण भीष्म जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं। भीष्म अपने रथ से गिर जाते हैं और युद्ध में उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। शुभ उत्तरायण पर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। युद्ध के 12वें दिन शिखंडी के इकलौते बेटे क्षत्रदेव की दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण कुमार द्वारा हत्या कर दी जाती है। 14वें दिन की रात को शिखंडी कृपाचार्य से पराजित हो जाता है और 16वें दिन घायल हो जाता है और कृतवर्मा के बाण से उसका कवच छिन्न भिन्न हो जाने पर वह बेहोश हो जाता है। शल्य की मृत्यु के बाद युद्ध के 17वें दिन शिखंडी पीछे हटती हुई कौरव सेना का बहुत विनाश करता है। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा द्वारा शिखंडी और उपांडवों को मार दिया जाता है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वारा रात में पांडव शिविर पर हमला किए जाने पर चकित शिखंडी अश्वत्थामा के साथ तलवार की लड़ाई में मारा जाता है।